प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको नवीन सत्र 2020-21 की शुभकामनाएं देता हूं। इस सत्र में आप सभी का स्वागत है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सम्मानीय हमारे कार्य शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार आज हम ई कंटेंट व्याख्यान के अंतर्गत अपने अपने विषय के व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं सभी प्राध्यापकगण। उनमें से मैं प्रोफेसर रामकेश आदिवासी, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, मैं आपको ई व्याख्यान के अंतर्गत तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित तृतीय वर्ष कला के अंतर्गत संस्कृत के पाठ्यक्रम में संस्कृत बीए पाठ थर्ड प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय धर्म एवं दर्शन के विषय में मैं आपका अध्यापन करवाऊंगा। इस प्रथम प्रश्न पत्र में 4 भाग कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम में निर्धारित किए हैं, जिनमें पहला भाग है तर्क संग्रह, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा है दर्शन परंपरा सरदर्शन एवं सिद्धांत, चौथा मनुस्मृति और इसी का और 5वां भाग भी है 4 भाग दर्शन जैन बौद्ध इत्यादि का संक्षिप्त विवेचन है। तो इस तरीके से दर्शन से संबंधित एक प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम रखा है भारतीय धर्म और दर्शन। भारतीय धर्म और दर्शन के अंतर्गत मैं आपको तर्क संग्रह नामक पुस्तक से संबंधित अध्यापन करवाऊंगा। तर्क संग्रह क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि 6 दर्शन जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शन है, उनमें वैशेषिक दर्शन से संबंधित आपका ये ग्रंथ तर्क संग्रह है, जिसका प्रतिपादन रचनाकार अन्नम भट्ट है, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में के लगभग इस ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम तर्क संग्रह रखा गया है। तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का ही एक भाग है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि दर्शन क्या है। दर्शन क्या है? दृश्यते ज्ञायते तत्वम इति दर्शनम, अर्थात इस उत्पत्ति के आधार पर ज्ञानार्थक दृश्य धातु को ल्युट प्रत्यय लगकर जो शब्द बना है, जिसका नाम दर्शन है, जिसका अभिप्राय है, जिसके द्वारा देखा जाए, यह दर्शन स्थूल शरीर को ही आत्मा सिद्ध करने वाले चार्वाक दर्शन से लेकर सूक्ष्माति सूक्ष्म सर्वांतर्यामी गूढ़ तत्व प्रतिपादक वेदांत दर्शन पर्यंत समस्त सिद्धांतों के प्रतिपादक शास्त्रों का वाचक है। दर्शन एक व्यापक शब्द है, जो कहने का अभिप्राय यह है कि चार्वाक दर्शन से लेकर वेदांत दर्शन तक जितने भी दर्शन हैं, उनके अंतर्गत जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, उन सब का द्योतक है दर्शन। दर्शन के मौलिक प्रश्न है, दर्शन क्या है? हम सोच देखने का एक नजरिया है, देखने का एक तरीका है, हम किस तरीके से किस वस्तु को जो देखते हैं वही दर्शन है। ये क्या है? ये संसार क्या है? हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ये सामने दिखलाई देने वाला पदार्थ क्या है? ये सब, ये संसार क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इससे हमारा क्या संबंध है? आदि आदि ये जितने भी प्रश्न हैं कि ये चेतन है, कि ये जड़ है, ये प्रत्यक्ष है, कि ये अप्रत्यक्ष है, इत्यादि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका निदान, उनका निराकरण, उनका स्पष्टीकरण भारतीय दर्शन के अंतर्गत है, जिसका जो भारतीय दर्शन में इनको बखूबी से बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, इसलिए इसका नाम भारतीय दर्शन रखा गया। और भारतीय दर्शन के अंतर्गत ही 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, जितने भी सब वैशेषिक इत्यादि है, न्याय दर्शन है, आदि जो 6 दर्शन है, उनके अंतर वैशेषिक दर्शन है। उन्हीं 6 दर्शनों में से वैशेषिक दर्शन से संबंधित हमारे पाठ्यक्रम में तर्क संग्रह नामक ग्रंथ को रखा गया है। ये तर्क संग्रह क्या है?
तर्क, आप जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, जिसमें तार्किक विवेचन, जिसमें किसी भी वस्तु का तार्किक विवेचन किया गया हो, वह तर्क। तार्किक विवेचन से संबंधित ग्रंथ है तर्क संग्रह। तर्क संग्रह के रचनाकार है अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट ने 15वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की। ये वैशेषिक दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन क्या है? जिसमें विशेष नामक एक पदार्थ है, सप्त पदार्थ का विभाजन इसके अंतर्गत आएगा, मैं आगे बताऊंगा। तो वैशेषिक दर्शन इसको इसलिए कहा गया कि इसमें एक विशेष नामक पदार्थ का पृथक से विवेचन है, विस्तृत विवेचन है, इस कारण से इसका नाम वैशेषिक दर्शन रखा गया। वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता है वो है महर्षि कणाद है, जिन्हों कर्णमुख भी कहा गया है, और इससे संबंधित दर्शन को वैशेषिक दर्शन भी कहा गया है। औलुक दर्शन भी इसका दूसरा नाम है। अब इसमें विशेष क्या है, इसको वैशेषिक दर्शन क्यों कहा गया है, वो तो स्पष्ट है, एक विशेष नामक पदार्थ है। लेकिन इसमें इसकी विषय वस्तु क्या है कि जिसमें परम तत्व को जानने के लिए सभी पदार्थों को का ज्ञान, जिसमें सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व को ज्ञान जानने के लिए सभी पदार्थों का जिसमें विवेचन किया गया, विश्व की समस्त वस्तुओं को 7 पदार्थों में विभाजित किया गया। जितने भी तत्व हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों का ज्ञान इस वैशेषिक दर्शन में है। और विश्व की जितने भी अपन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी संसार की चीजें दिखाई देती है, उन सभी समस्त चीजों को, समस्त पदार्थों को 7 पदार्थों में विभाजित किया गया है। इसलिए वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ गिनाए गए हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा तर्क संग्रह। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट, जिनका समय 15वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है, वैशेषिक दर्शन को आधार मानते हुए उन्होंने इसकी रचना की है। वैशेषिक दर्शन पर आधारित इस ग्रंथ में श्रीमद अन्नम भट्ट ने इस दर्शन के आधार पर समस्त पदार्थों का तार्किक प्रतिपादन किया है, और इसी कारण इस पुस्तक का नाम तर्क संग्रह रखा गया। तार्किक प्रतिपादन, प्रत्येक चीज का ऐसे नहीं वैसे ही बोल दिया है ना, क्या है उसको एकदम तार्किक रूप से स्पष्ट किया गया है। तर्कन्ते प्रतिपाद्यन्ते तर्कायति तर्क संग्रह। द्रव्य आदि जो सप्त पदार्थ है, उनका तार्किक प्रतिपादन इस तर्क संग्रह में है, और उन सबका द्रव्य आदि सप्त पदार्थ तेसाम संग्रह थी तर्क संग्रह। उन सभी 7 पदार्थों का संग्रह तर्क संग्रह। परम तत्व को जानने के लिए, अर्थात दर्शन के चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए श्रीमद अन्नम भट्ट ने वैशेषिक दर्शन के अपने दृष्टिकोण से जगत के सभी पदार्थों को आधार बनाते हुए जो भेद विभेद एवं अवान्तर भेद प्रस्तुत किए हैं, वह इस कारण इस दर्शन में अन्य दर्शनों की अपेक्षा जो विशेष पदार्थ को माने जाने के कारण इसका नाम वैशेषिक दर्शन भी पड़ा है, और सभी पदार्थों का इसमें भेद प्रभेद अवान्तर भेद समस्त चीजों को इसमें दर्शाया गया। इसे काणाद तथा औलुक दर्शन भी कहते हैं। काणादम पाणिनियम च सर्वशास्त्रोपकारकम, अर्थात काणाद अर्थात वैशेषिक दर्शन और पाणिनीय व्याकरण, ये 2 सभी शास्त्रों के उपकारक माने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन में विश्व की समस्त वस्तुओं को 7 पदार्थों में विभाजित किया गया। अब वैशेषिक दर्शन अर्थात जिससे संबंधित हमारा एक ग्रंथ है तर्क संग्रह, इसमें कहा गया है वैशेषिक दर्शन में विश्व की समस्त वस्तुओं को, जितना भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दिखलाई देती है, उन सबको 7 पदार्थों में विभाजित किया गया। कौन कौन से पदार्थों में विभाजित किया गया? पहला है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव इति सप्त पदार्थ, जो तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने अपनी इस ग्रंथ की प्रथम सूत्र देखो, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये पूरा ग्रंथ है, इस सूत्रात्मक शैली में है, पूरा सूत्र शैली में लिखा हुआ है। तो इसका जो प्रथम सूत्र है वो ये है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इति सप्त पदार्थ। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव आदि ये 7 पदार्थ माने गए। कहने का अभिप्राय है संसार पूरे सृष्टि में जितने भी पदार्थ है वो सब इन 7 पदार्थों में समाहित है। किस किस में? द्रव्य में, गुण में,
कर्मय, सामान्य, विशेष, संभार और अभाव इति शब्द पदार्थ। इसमें एक जो विशेष बात है वो मैं आपको एकदम इस सामान्य से विषय वस्तु के अंतर्गत बतलाना चाहूँगा। पहले भी बता दिया है, अब भी बतलाना चाहूँगा कि जो विशेष नामक पदार्थ है, 7 पदार्थ है ना, देखिए गिनिए, 1 द्रव्य, 2 गुण, 3 कर्म, 4 सामान्य, 5 विशेष, 6 संभार, 7 अभाव। इसी सब पदार्थ, 7 पदार्थ। इसमें जो विशेष नामक पदार्थ है, इसी के कारण से पूरे इस ग्रंथ को, पूरे इस दर्शन को महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन का नाम दिया है। इस कारण से दिया है क्योंकि इसमें विशेष नामक अलग से पृथक से पदार्थ है, इस कारण से इसे विशेष वैशेषिक दर्शन कहा गया है। और ये आपका जो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ है, ये वैशेषिक दर्शन का ही से संबंधित ही ग्रंथ है। और ये मान लीजिए संबंधित ही नहीं, ये वैशेषिक दर्शन ही है, जिसको किसने लिखा है? आचार्य अन्नम भट्ट ने। कब लिखा है? 15वीं शताब्दी में लिखा है। क्या है इसके अंतर्गत? सब पदार्थों का विवेचन है। सब पदार्थों का विवेचन क्यों किया गया है? संसार के समस्त जितने भी पदार्थ है, चराचर सृष्टि है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है, जिनके भेद अवान्तर भेद कितने भी किए जाए, लेकिन उस जो शॉर्ट रूप में है, संक्षिप्त रूप में जिनके अंतर्गत आते हैं, वो 7 पदार्थों के अंतर्गत ही आते हैं, जिनको कहा गया है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संभार, अभाव इति शब्द पदार्थ, जिनका तार्किक प्रतिपादन किए जाने के कारण इस ग्रंथ का नाम तर्क संग्रह रखा गया है, जिसके रचनाकार अन्नम भट्ट है। आज के व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगा और क्रमशः मैं आपको इसी क्रम से धीरे धीरे मेरे अध्यापन मार्ग की ओर लेते चलूँगा और पूरे ग्रंथ में जितने भी पदार्थ उनका एक एक करके मैं प्रतिपादन करूँगा, विवेचन करूँगा। जितनी मेरी भौतिक शक्ति है, मैं संपूर्ण ग्रंथ का अच्छे से ढंग से प्रतिपादन करने का प्रयास करूँगा। आज के व्याख्यान में इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और आपको एक विशेष बात बतलाना चाहूँगा, कोरोना नामक बीमारी से आप बचें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें।